हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर का यह हम लोग शायद लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल शुरू होगा। इस वीडियो से पहले हमने लगभग सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चंस, कुछ डाउट हैं स्टूडेंट्स के, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करना है उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा वह क्वेश्चन हम तक पहुंचाएगा, है ना। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप बनाएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो से फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहला आज का जो डाउट क्वेश्चन होगा, लिखा हुआ है इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स, यह एक पोलिनोमियल दिया है, हैज एक्स माइनस टू एज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर है एक्स माइनस टू। आपको पहले भी बताया है फैक्टर का मतलब, जैसे 40 का एक फैक्टर है 5, 40 का फैक्टर 5 है। इसका मतलब यह है कि अगर 40 को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 40 का एक और फैक्टर है 8। इसका मतलब है कि 40 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर है एक्स माइनस टू। दैट मीन्स दैट when x cube plus ax square plus bx plus 6 is divided by x minus 2, then the remainder will be 0। यानी कि चूंकि x माइनस टू इसका फैक्टर है, इसलिए x माइनस टू से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। और यही आगे दिया है एंड लीव से रिमाइंडर, यानी अगर यही पोलिनोमियल रिमाइंडर छोड़ता है 3 when divided by x minus 3, अगर इसको x minus 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? तो रिमाइंडर बच जाता है 3। तो हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? a और b का। तो देखिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल सब लिख देंगे। गिवन पोलिनोमियल में px का वैल्यू दिया हुआ है क्या? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या दिया हुआ है? 6। और gx जिससे पहला डिवाइड करना है वह है x माइनस टू, और hx कितना है? तो hx इक्वल टू x माइनस 3। अब हम बाद में देखेंगे दिया क्या है। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे कि किसी पोलिनोमियल px को अगर gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यह जानने के लिए gx को 0 के इक्वल करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे और उसको px वाले में x की जगह पे रखेंगे, तो वही हमारा क्या निकलेगा? रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम gx इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस टू इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू कितना हो गया? 2। Since gx is factor, gx is factor of px, gx जो है वो px का क्या है? फैक्टर है। therefore p और यहाँ पे 2। अब हम जानते हैं कि gx को 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू कितना है? 2। तो यानी कि p2 क्या होगा? तो जब हम px को डिवाइड करेंगे किससे? gx से, तो रिमाइंडर का वैल्यू, लेकिन चूंकि फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। अब p2 हम निकालेंगे कैसे? तो px में जहां जहां x है वहां वहां अब x के जगह पे क्या रखना है? 2। तो यानी यह हो जाएगा 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं इसको तो 2 क्यूब यानी 8 और 6 14 को किस साइड में भेजेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14, या किसका वैल्यू है? 4a प्लस 2b का। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो गया 2a प्लस b इक्वल टू कितना हुआ? माइनस 14। देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल टू, जो 2 इंटू में कॉमन लिए है 14 के बाई में जाएगा तो 7 होगा। देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 7 माइनस हो जाएगा 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इस टाइप का आप जितने भी क्वेश्चन है, यह एक तरीका जानिए कि पहले कंडीशन से, पहला कंडीशन क्या दिया है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है। यह भी कंडीशन दिया रह सकता था कि x माइनस टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आ रहा है और x माइनस 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो चाहे कंडीशन आपके जो भी हो, आप पहले कंडीशन, जैसे अभी हमने केवल एक ही कंडीशन यूज किया है x माइनस टू वाले को, x माइनस टू वाले कंडीशन को यूज किए, तो उस तरह से आप किसी भी पहले वाले कंडीशन को यूज करके a या b को, जिसको अकेले करना आसान होगा, जैसे यहाँ पे अगर a को अकेले करते तो यह क्या हो जाता है? यहाँ -7 है, तो a को अकेले करते तो हो जाता -7 माइनस b, और फिर जो 2 इंटू में है इसको कहाँ लाना पड़ता? बाई में। इसलिए हमारे लिए b को अकेले करना आसान रहा तो हमने b को अकेले किया। तो किसी एक कंडीशन को लेके किसी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे 2 चीज निकालना है a और b, तो किसी एक को हम क्या करेंगे? अकेले कर लेंगे। जिसको हमने अकेले किया है
अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा इसका यूज करेंगे, दूसरा पॉइंट x-3 वाला। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां मिटाने जा रहे हैं ऊपर का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं, दूसरा हम माने हैं जो डिवाइजर पोलिनोमियल है hx, तो यहां पे फ्रॉम hx इक्वल टू 0, फ्रॉम hx इक्वल टू 0 x-3 इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 3। यानी hx को जब हम 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू कितना है, 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि अगर px को hx से डिवाइड करते हैं, px को किससे डिवाइड करते हैं, hx से, तो वहां पे दिया है कि तब रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, तो रिमाइंडर का वैल्यू 3 आता है। क्वेश्चन में यह क्लियरली दिया है कि उस कंडीशन में रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ जाता है, तो रिमाइंडर का वैल्यू 3 आ जाता है hx इक्वल टू 0 की। अब रिमाइंडर का वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p3 का वैल्यू कितना है, 3। p3 कहां से, जब hx से डिवाइड करेंगे px को तो रिमाइंडर आएगा p3। अब p3 कैसे निकालेंगे, px में जहां जहां x है 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब, यानी देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 ax स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, तो प्लस 9a प्लस 3b इक्वल प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब 27 और 6 को उधर माइनस में भेजेंगे, तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 27 और 6 माइनस 33 इधर आ गया। अब आपको इक्वेशन 1 से b के जगह पे यही वाला वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर 9a प्लस 3 और यहाँ b के जगह पे क्या पुट करेंगे, -7 माइनस 2a इक्वल टू -33। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर में आ जाएगा 9a -21 माइनस 6b, 3 से दोनों में इंटू के, इक्वल टू -33। अब बताइए 9a में से 6b, 9a में से 6a माइनस होगा तो कितना a बचेगा, देयरफॉर 3a। 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो -21 है प्लस में आएगा, -33 और प्लस 21, तो 3a का वैल्यू हो गया हम लोग का -12, देयरफॉर a इक्वल टू हो गया -4। a का वैल्यू निकला, कितना निकला a का वैल्यू, -4। अब आप क्या करेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में केवल a की जगह पे -4 रखेंगे, किसका वैल्यू निकल जाएगा, b का। तो इस तरह से दो कंडीशन को यूज करके हम a और b का वैल्यू निकालते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे इसमें दिया था कि x-2 फैक्टर है, क्वेश्चन में यह भी दे सकता है कि px को x-2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है और x-3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, तो भी बनेगा। अब x-2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यहाँ p2 का वैल्यू 0 नहीं होगा, रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, जो दिया है क्वेश्चन में। 0 इसलिए हो गया क्योंकि यह दिया हुआ है कि यहाँ पे x-2 px का फैक्टर है, यानी x-2 से px को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, फैक्टराइज और एक पोलिनोमियल दिया है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको यहां पे हम लिखते भी हैं सॉल्यूशन में, गिवन पोलिनोमियल में इसका फैक्टराइजेशन करना है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1।
हम बताए थे कि कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर ही इस पोलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म कब, जब लास्ट फर्स्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब, इसमें तो 2 है नहीं तो प्लस 1/2y², इसमें से 2 कॉमन निकला तो -1/2, तो इक्वल टू 2 इंटू पी वाई। मान लीजिए कि 2 अलग है और यही पोलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन करना है जिसके बाहर में क्या है 2 है। अब लिखते हैं कि हियर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म। यह चीज ध्यान रहे कि आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 नहीं देखेंगे, पहले इसको अकेले करेंगे, जो भी इसका कोएफिशिएंट है फर्स्ट वाले टर्म का उसको कॉमन लेंगे। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू कितना है -1/2, तो therefore possible factor of -1/2, possible factors of -1/2 are, अब हम जानते हैं कि 1 और -1 किसी भी चीज का फैक्टर है और 1/2 का एक ही फैक्टर है, वह क्या है +-1/2, यानी इन्हीं चार में से कोई 3 इस वाले पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरो होंगे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से सबको हमें रख के देखना है कि कौन इसका जीरो है और कौन इसका जीरो नहीं है। तो आप जब रखने जाएंगे तो therefore P1 पहले रखेंगे, यानी Py में यही Py का वैल्यू है, इसमें जहां जहां y है 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1³ प्लस 1/2 इंटू 1² -1 अब देखिए 1³ 1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2, यानी कितना हो गया 0, यानी 1 इसका एक क्या है जीरो है, यानी y अगर +1 0 है तो y -1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सिमिलरली आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सिमिलरली p-1 का भी वैल्यू निकालेंगे, तो p-1 का भी वैल्यू निकालेंगे आप तो ठीक वैसा ही कंडीशन आएगा, p-1 या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। एक चीज और एक किसका वैल्यू 0 आएगा, तो जब आप -p-1/2 आप निकाल के सब देखेंगे, जैसे P1 निकाले उसी तरह P-1, P1/2, P-1/2 सब निकाल के देखें कि किस पे 0 आ रहा है, किसी 3 पे वैल्यू Py का कितना आएगा 0। तो जब आप P1/2 रखेंगे और 1/8 और 1/8 तो यह हो जाएगा 2/8 यानी 1/4 होगा नहीं, -1/2 P अगर आप -1/2 बीच में रखेंगे तो -1/8 -1/8 -1/4 प्लस 1/2 Py3 -1/2 और -1 पे पाएंगे कि 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं therefore 1 -1/2 आर जीरोस ऑफ, या जीरोस हैं, किसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ Py। आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा, या इसी में ऊपर मिटा देते हैं या गिवन पॉलिनोमियल तक। तो 1 -1/2 आर जीरोस ऑफ Py। तो therefore फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, किस थ्योरम से आते हैं हम, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा कि 1 0 है तो y -1 0 है तो y +1 और -1/2 0 है तो y +1/2 आर जीरोस ऑफ, यह सब 0 होंगे, 0 नहीं फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ Py। therefore क्या हो जाएगा, therefore 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू Py, 6 इंटू Py नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आया हुआ था 2 इंटू Py इक्वल टू, और Py के 3 फैक्टर क्या क्या है, y -1 इंटू y +1 और इंटू क्या है तो y +1/2। अब आपके बुक में यह आंसर नहीं दिया होगा, बुक में इसको सॉल्व किया होगा और ये जो y में 2 है इस वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो इसका फाइनल आंसर आएगा y -1 इंटू y +1 इंटू 2y +1, यही हम लोग का क्या हुआ
फाइनल इसका आंसर हो गया। आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले 1-2 दिनों में, लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे अभी भी व्हाट्सएप, टेलीफोन, ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।